तो उनका जीवन आनंद से भर जाता है। और बिना संयम के कितना भी ज्ञान हो जाए, आज आप देख रहे हैं विश्व जितना ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, संस्कार के अभाव में वही आकुलित होता चला जा रहा है। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि हमने ऐसे कुल में जन्म लिए जहाँ पर कि संयम की शिक्षा बचपन से ही दी जाती हैं। बचपन से बच्चों को रात में भोजन नहीं करना, देव दर्शन करना आदि के संस्कार मिलते हैं। और आज यहाँ पर पूज्य श्री के माध्यम से उन बच्चों के लिए जिनको आज जो जैनी बनने की योग्यता रखते थे और उनको संस्कार यहाँ पर दिए गए, बड़ा ही पुण्यशाली यह अवसर था। वे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने उनके बच्चों को आज यहाँ पर संस्कार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रसंग में आज वर्षों पूर्व गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अपनी साधना को वृद्धिंगत करते हुए आज इस देह का समाधि मरण पूर्वक त्याग किया था। गुरु कैसे थे? ज्ञान सागर महाराज जी को हमने तो नहीं देखा, लेकिन गुरु मुख से सुना है कि ज्ञान सागर महाराज कैसे थे। गुरु वे खाते पीते तो थे पर चखते नहीं थे। खाते पीते थे पर चखते नहीं थे। बोलते चालते थे पर बकते नहीं थे। चलते फिरते तो थे पर थकते नहीं थे। अर्थात उनकी चर्या ऐसी होती थी बिल्कुल जिसे हम कहते हैं समिति के अनुसार। और एक महान ज्ञान आराधक होते हुए उन्होंने अपने जीवन को चारित्र से श्रृंगारित किया। प्रायः देखा जाता है जो विद्वान हो जाते हैं वो चारित्र के मामले में उतनी दृढ़ता नहीं रख पाते। आचार्य महाराज ज्ञान सागर महाराज जी ने ज्ञान की अद्भुत आराधना की। और कैसी आराधना की, एक प्रसंग हमने पढ़ा कि आचार्य महाराज ने एक ग्रंथ को कई बार पढ़ने की प्रेरणा देते थे। स्वयं उन्होंने सुना कि सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का 108 बार अध्ययन किया। हम सोचते एक बार पढ़ लिया अब क्या पढ़ना, नहीं, जितना बार बार हम जिनवाणी को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे जीवन में एक समाधान मिलता है। और जो आचार्यों ने कहा जिन वयण मोसह मिनम, आज संसार के दुखों से बचने के लिए हम दुनिया में जाते हैं, यहाँ तक कि जो जिनेन्द्र भगवान का मार्ग मिला है उसको भी छोड़ करके जहाँ हमारा काम संभल रहा हो वहाँ जाके माथा टुका देते हैं। महाराज हम तो श्राव आके गंगा मिले तो गंगा धाम और जमुना गए तो जमुना धाम। नहीं, आज हमारी श्रद्धा देवसात गुरु पर होनी चाहिए। और आज हमारे लिए वीतरागी गुरु मिले हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना कर दी गई जिसमें सारे के सारे जीवन का समस्याओं का समाधान है, बशर्ते हमें उनको पढ़ने का वक्त तो मिले। वक्त तो बहुत है, किंतु जैसे आज ज्ञान सागर महाराज जी ब्रह्मचारी अवस्था में भी उन्होंने सैकड़ों कहना चाहिए ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके बाद लिपिबद्ध किया। ऐसे गुरुवर आचार्य ने भी आज जो जीवन में साधना का रस लिया था उसको अनेक प्रवचनों के माध्यम से उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आज सभी मंदिरों में प्रायः आचार्य श्री के वाणी को संकलित करके जो उपदेश आदि के ग्रंथ हैं, इष्टोपदेश है, दिव्योपदेश है, परमोपदेश, सभी मंदिरों में लगभग वो ग्रंथ उपलब्ध हैं। किंतु खेद की बात है इन ग्रंथों को पढ़ने वाले बहुत दुर्लभ हो गए हैं। आज यदि हम सब गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करना चाहते हैं तो इतना संकल्प करिए कि कम से कम प्रतिदिन आधे घंटे 30 मिनट तो जिनवाणी का अध्ययन जरूर करेंगे। पहले संस्कृत के प्राकृत के ग्रंथ थे, अब सब उनका अनुवाद हो चुका है। और गुरुवर जो ज्ञान सागर महाराज जी ने अपने शिष्य गुरु विद्यासागर जी महाराज को दिया था, उन्होंने सारा का सारा हमारे लिए ज्ञान संयम सब कुछ दिया है। आज यद्यपि गुरु हमारे समक्ष नहीं है, किंतु हमें गौरव है आज उनकी वाणी हमारे समक्ष है, जो हमारा आज भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ है। तो आज गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी के समाधि दिवस अवसर पर हम इतना ही मन बनाएं
जितने श्रावक श्राविका यहाँ पर ये बात सुन रहे हैं कि आज से हम संकल्प करें कि जो गुरुओं ने वाणी कही और जिन्होंने लिपिबद्ध आज ग्रंथ हमारे सामने, कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट जरूर ऐसा निकालेंगे, उस ग्रंथ को हम पढ़ेंगे। महाराज समझ में नहीं आता, कैसे नहीं आता, आप समझने की कोशिश ही नहीं करते। एक बार संकल्प लेके देखिए, जरूर आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। क्योंकि जिनवाणी परम औषध है और वो ऐसी औषध है जिसके माध्यम से जन्म जरा मृत्यु का नाश हो सकता है। तो क्या हमारे थोड़े मोड़े संकट नाश नहीं होंगे? कष्ट अपने आप दूर होते हैं, यही जिनवाणी की सार्थकता है। और जिस तरह गुरुओं ने अपने जीवन को सार्थक बनाया, ऐसी हम भी अपने जीवन में संयम को धारण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ बोली मुनिवर प्रमाण सागर आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। दोनों हाथ जोड़ लें, सिर को नवाएं, मुंह को खोलें और मेरे साथ में 3 बार नमोस्तु बोलते हुए पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में हम सब बारंबार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है, गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है, बता दो रास्ता क्या है। उसी रास्ते के ऊपर अपन सब बढ़ चलें, इसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में कि वे भी अपनी मंडलमयी देशना से हम सबको कृतार्थ करें। नमो आयरियानम। आज बहुत ही मांगलिक प्रसंग है। पंचकलालक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आज दीक्षा कल्याणक संपन्न होना है। भगवान की दीक्षा तो दोपहर में होगी, लेकिन आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज भावी भगवानों की जैन दीक्षा संपन्न है। मैंने महसूस किया है कि बच्चों के अंतर में इन संस्कारों का असाधारण प्रभाव पड़ता है। पिछले वर्षों में जिन बच्चों को संस्कारित किया, उनमें आज कई बच्चे ग्रेजुएट हो गए। और तब मुझे बहुत आनंद आता है जब वो बच्चे कहते, महाराज जी हमने आपसे वहाँ के कार्यक्रम में संस्कार पाया था, हमारा जीवन सुरक्षित है। आज अल्प सूचना में इतनी संख्या में बच्चों का आना, उत्साहित होकर आना बहुत शुभ लक्षण है। बच्चों के संस्कारों को सुरक्षित रखकर ही हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख पाएंगे। हमें इन पर पूरा ध्यान देना आवश्यक और अपेक्षित है, लेकिन संस्कारों के साथ संगति का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगति संस्कार पर हावी हो जाती है। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों से कहूँगा कि बच्चों की संगति पर भी आप नज़र रखें, ताकि वे अपना जीवन सलामती के साथ जी सके। तीसरा प्रसंग आज आचार्य गुरुराम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस का है। हम सब के लिए बहुत मूल्यवान पल है, क्योंकि मैं तो इतना ही जानता हूँ कि ज्ञान सागर जी महाराज नहीं होते तो हमें गुरुदेव नहीं मिले होते, और गुरुदेव नहीं होते तो हम आप कहाँ होते, सब कुछ खत्म हो गया होता। भगवान महावीर के उपरांत गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, 3 अनुबद्ध केवली, विष्णु कुमार, नंदीवर्धन, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु जैसे 5 सूत केवली, और उसके बाद कुंदकुंद आदि अनेक महान महान आचार्यों की परंपरा क्रम से चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के माध्यम से जिन शासन 20वीं शताब्दी में प्रवर्तित हुआ और उसे पल्लवित करने का श्रेय परम गुरुदेव को मिला, और जिन्हें जन्म देने का सुकृत गुरुराम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से। ज्ञान सागर जी के विषय में मैं क्या कहूँ, गुणगान तो कहते हैं, लेकिन इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई।
राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो 100 रामायण हो। तो मैं तो आज राम की चर्चा नहीं करूँगा, दशरथ की ही चर्चा करना चाहूँगा। जिस दशरथ की आज समाधि हुई वो निश्चित महान थे। उनके व्यक्तित्व को मैंने प्रकट रूप में तो नहीं देखा, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने ज्ञान सागर जी को नहीं देखा तो सही नहीं होगा, और मैं कहूं कि मैंने ज्ञान सागर जी को देखा तो ये भी झूठ होगा। फिर क्या है, मैंने देखा भी है और नहीं भी देखा है। मैंने उन्हें भौतिक रूप से नहीं देखा, लेकिन उनके व्यक्तित्व को मैंने देखा है 2 माध्यमों से, एक गुरुदेव के रूप में और दूसरा उनके साहित्य के रूप में। जब हमने गुरुदेव को देखा तो मुझे लगता है कि ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। अमृत वही है, कुंड बदला है। तो सब कुछ प्रतिबिंबित सा दिखता है। और जब उनके साहित्य को पढ़ता हूँ और उसके माध्यम से और गुरुदेव के मुख से जो कुछ सुना, उसके आधार पर गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के संपूर्ण व्यक्तित्व को मैं 4 रूपों में देखता हूँ। सबसे पहला, वे ज्ञान के सागर थे, अगाध ज्ञान के धनी। आचार्य महाराज ने कई बार चर्चाओं में कहा, 82 वर्ष की उम्र में गुरुदेव को उनका सानिध्य मिला, वो उनकी शरण में गए और एक अहिंदी भाषी युवा को 82 वर्ष के वृद्ध ने क ख ग से पढ़ाना शुरू किया। सब कुछ पढ़ाया, अपना सारा ज्ञान उड़ेला। और उस क्रम में जो आचार्य महाराज के मुख से सुना, और कुछ विद्वानों ने भी इसकी बात की कि जब वो न्याय का ग्रंथ है, एक अष्टसहस्री जो आचार्य समंत भद्रकृत देवागम स्तोत्र की व्याख्या है, आचार्य विद्यानंद जी ने 8वीं शताब्दी में लिखा। न्याय का बड़ा दुरूह ग्रंथ, उस ग्रंथ को विद्वान लोग क्लिष्ट सहस्री कहते हैं, यानी जो बहुत कठिन है। आचार्य महाराज को जब उन्होंने पढ़ाया तो उनके पास एक ही प्रति थी जो आचार्य महाराज के पास रहती थी, और ज्ञान सागर महाराज को वो पूरी अष्टसहस्री मुखाग्र थी। 8000 श्लोक प्रमाण, वह महाग्रंथ जो अच्छे अच्छे विद्वानों के लिए दुरूह। इतना प्रगाढ़ ज्ञान, इतने प्रकांड ज्ञानी, कोई साधारण बात नहीं। और उनके ज्ञान की गरिमा उनके साहित्य में अभिव्यंजित होती है। उन्होंने अनेक कृतियों का सृजन किया, 5 महाकाव्य की रचना की। जयोदय, सुदर्शनोदय, वीरोदय, और आदि 5 महाकाव्य की रचना की। और वह सब उनकी असाधारण प्रतिभा को प्रकट करते हैं। ज्ञान सागर जी महाराज के साहित्य पर सबसे पहला शोध 1977-78 के मध्य कुमारी किरण टंडन ने लिखा, कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल से। उनके शोध का विषय था
महाकवि ज्ञान सागर के काप एक अध्ययन। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूं और आपको सुनकर के बड़े गर्व की अनुभूति होगी कि ज्ञान सागर महाराज का व्यक्तित्व कितना ऊंचा था। उन्होंने महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अध्ययन पुस्तक में, शोध ग्रंथ में, मैंने उसे पढ़ा भी, लिखा कि यदि धर्म निरपेक्ष और संप्रदाय निरपेक्ष होकर विचार किया जाए, हिंदू और बौद्ध कवियों के द्वारा उपेक्षित जैन कवि और जैन बौद्ध आदि के द्वारा उपेक्षित अन्य कवियों की तटस्थ होकर समालोचना की जाए, तो इस दृष्टि से अस्मद आलोच्य महाकवि ज्ञान सागर जी कालिदास, अश्वघोष और जैसे महान कवियों की श्रेणी में अपना स्थान पाने के अधिकारी हैं। कालिदास, माघ और वाण, ये तीन को बृहत्त्रयी कहा जाता है। आधुनिक विद्वानों ने जब ज्ञान सागर जी महाराज की कृतियों को देखा, जो भूरामल के नाम से ख्यात थे, उन्हें उसमें जोड़ा और बृहत्त्रयी को बृहत चतुष्टयी में अंगीकृत कर लिया कि 20वीं शताब्दी में इतना महान संस्कृत का कोई आचार्य नहीं हुआ, कोई विद्वान नहीं हुआ। कुमारी किरण टंडन ने अपने उसी शोध ग्रंथ में आगे लिखा कि यमक और अनुप्रास अलंकार के क्षेत्र में तो इन्होंने कालिदास को भी पीछे छोड़ दिया है। ज्ञान सागर जी की कृतियों पर करीब 8 से ज़्यादा लोगों ने पीएचडी प्राप्त की और 2 लोग ने डीलिट की भी उपाधि प्राप्त की, जिसकी मुझे जानकारी। उनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा, जयोदय महाकाव्य एक अध्ययन। जय कुमार उपाध्याय वहाँ भागलपुर के थे, वो भी नॉन जैन थे, उनने भी इसी तरह की बात की। और उसके बाद आपके ही बगल के वासोदा के डॉक्टर आराधना जैन, ब्रह्मचारिणी बहन है, उन्होंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से अपना शोध लिखा, जयोदय महाकाव्य का शैली वैज्ञानिक अनुशीलन। उन्होंने एक बहुत ही आनंदकारी बात बताई कि जब वो अपने शोध प्रबंध को प्रस्तुत करने के बाद वाइवा के लिए गई, तो उनका वाइवा लेने के लिए लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री आए थे। वाइवा लेने के क्रम में उन्होंने उनसे पूछा कि जिन पर आपने शोध किया है वे अभी कहाँ हैं? तो आराधना ने कहा वे समाधिस्थ हो चुके, उनके शिष्य आचार्य विद्यासागर अभी विद्यमान। सत्यव्रत शास्त्री के आंखों से आंसू भर गए, प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, काश अगर आज यहाँ वे होते तो मैं उन्हें धरती पर पैर नहीं रखने देता। ऐसे महान विद्वान वो ज्ञान सागर थे। उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में भूरामल के नाम से जाने जाते थे। आचार्य वीर सागर और शिव सागर के संघ में मुनियों को भी अध्यापन कराया। अनेक कृतियाँ लिखी। संस्कृत में जहाँ दुरूह ग्रंथों को लिखा, वहीं आम जनों के लिए, जैसा अभी महाराज जी ने पवित्र मानव जीवन की बात की, रत्कर्ण शाकाचार्य की युगानुरूप व्याख्या मानव धर्म के रूप में लिखी। आम जनों के लिए एक बहुत ही मौलिक कृति है कर्तव्य पथ प्रदर्शन। 84 आख्यान हैं
और आपको 84 से मुक्त करने के आधार है। बोलचाल की भाषा। समय सार की हिंदी टीका लिखकर उन्होंने कईयों का मार्ग प्रशस्त किया। प्रवचन सार की जो टीका उन्होंने लिखी उसका तो कहना ही क्या, उसके उदाहरणों ने सारी गुत्थियाँ खोल दी। उनकी एक कृति है सम्यक तुषार शतकम, जो संस्कृत और हिंदी दोनों में है। निमित्त उपादान और कारण कार्य व्यवस्था की इतनी सटीक व्याख्या आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। उनकी अनेक कृतियाँ हैं। तो वे तो ज्ञान के सागर थे और अपना सारा ज्ञान गुरुदेव में उड़ेल कर वो यहाँ से चले गए। और हम सबके सौभाग्य से हमें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने उनके पूरे ज्ञान को जीवित रखा, और न केवल जीवित रखा, पूरे जीवन हम आप सबको उड़ेलते रहे, बांटते रहे और चलता रहा। तो ये ज्ञान सागर जी महाराज के व्यक्तित्व का एक रूप था कि वे ज्ञान के सागर थे। उनके व्यक्तित्व में दूसरा रूप मैं देखता हूं कि वे संकल्प के धनी थे। किसी भी सफलतम व्यक्ति के लिए दृढ़ संकल्पी होना जरूरी है। बिना संकल्प के सिद्धि नहीं होती। सर्व संकल्प वसात भौतिर लघुर भौतिर वा महान। अगर व्यक्ति क्षुद्र बनता है तो भी अपने संकल्प के कारण, और महान बनता है तो भी अपने संकल्प के कारण। संकल्प से सिद्धि मिलती। ज्ञान सागर जी महाराज जब अध्ययन के लिए वाराणसी गए, शाद्वाद महाविद्यालय में काशी में, उससे पहले वो राजस्थान के रानौली के थे। पिता की अल्प उम्र में मृत्यु हो जाने के कारण वो बिहार के गया नगर में एक सेठ के यहाँ नौकरी करने गए 14 वर्ष की उम्र में। वहाँ वर्णी जी का एक काशी विश्वविद्यालय का सम्मेलन था। वहाँ वो गए तो उन्हें देखकर उनका सरस्वती प्रेम जाग उठा और अपने भैया से अनुमति लेकर नौकरी छोड़कर वो विद्यार्जन के लिए गए काशी। उन्होंने पढ़ा, शास्त्री तक की शिक्षा उन्होंने शाद्वाद विद्यालय से ली। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी कि मैं जैन साहित्य पढ़ूं और जैन व्याकरण पढ़ूं। उस समय सांप्रदायिक अभिनिवेश के कारण जो विद्वान जैन नहीं थे, जैन विद्वान तो उस समय थे ही नहीं, कोई भी जैन ग्रंथ पढ़ाने के लिए राजी नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी अजैन विद्वान के सामने जैन ग्रंथ लेकर जाए तो उसे फेंक देते थे कि जैनियों के पास क्या है जो मैं पढ़ाऊं। ज्ञान सागर जी महाराज की भी इस स्थिति से गुजरना पड़ा। उन्हें बेहद पीड़ा हुई और तब उन्होंने एक वज्र संकल्प लिया कि अब मैं जैन ग्रंथ ही पढ़ूंगा, जैन साहित्य ही पढ़ूंगा और जैन साहित्य, जैन व्याकरण पढ़कर मैं ऐसे साहित्य का सृजन करूंगा जिसे देखकर अच्छे अच्छे विद्वान दांतों तले उंगली दबाए, और इसके लिए मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उस समय हम सबके भाग्य से एक अंबादास जी शास्त्री नाम के ब्राह्मण विद्वान जो बड़े उदार वृत्ति के थे वे उन्हें मिल गए और उन्होंने जैन व्याकरण और जैन साहित्य पढ़ाया। और उसके बाद शास्त्री तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने स्वयं के दृढ़ अध्यवसाय और परिश्रम से इतनी उच्च श्रेणी की विद्वत्ता हासिल की कि जयोदय, वीरोदय, देवोदय, सुदर्शनोदय और चंपू का कौन है, देवोदय चंपू जैसे महाकाव्यों के सृजन में सक्षम हो गए।
उनने अपने संकल्प को निभाया। बहुत सारी चुनौतियाँ आई होगी, लेकिन एक बात मैं समझता हूँ और ये मेरे जीवन का अनुभव भी है, जो दृढ़ संकल्पी होते हैं वो बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार कर लेते हैं। चुनौतियों को पार क्या करते हैं, उनके लिए चुनौतियाँ भी उपलब्धि में परिवर्तित हो जाती हैं। संकल्प के धनी बनिए, ठानना सीखिए, जो ज्ञान सागर जी ने अपने जीवन में ठाना था। उनका जो तीसरा रूप मुझे दिखता है, वे दृढ़ अध्यवसायी या कठोर साधक थे। उन्होंने अपना एक एक पल सार्थक किया। बड़े लगनशील और परिश्रमी थे। आजकल लोग परिश्रम से दूर भागते हैं, सफलता पूरी चाहते हैं। बिना परिश्रम के सफलता मिल ही नहीं सकती। ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने एक एक पल का सदुपयोग किया। आचार्य महाराज कहते हैं कि वे रात रात देर रात तक पढ़ते थे जब तक वो ब्रह्मचारी थे। पढ़ना, पढ़ाना और लिखना, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। वे परिश्रम से कभी नहीं घबराते थे। और जब तक शाद्वाद महाविद्यालय में पढ़े, यद्यपि वहाँ विद्यार्थियों के लिए सारी व्यवस्था निःशुल्क थी, लेकिन वे बड़े स्वाभिमानी भी थे। वे चाहते थे कि संस्था मेरे व्यय भार से निर्भर रहे, इसलिए वे अपने पढ़ाई के साथ समय निकालकर गंगा के आप कि 82-83 साल की उम्र में आचार्य महाराज को 6-6 घंटा पढ़ाया। कोई इतना श्रम कर सकता है? मुनिचर्या का निर्वहन करते हुए। तो बड़े कठोर, परिश्रमी, दृढ़ अध्यवसायी थे। और चौथी बात, वे निष्प्रहता की मूर्ति थे। अध्यात्म उनमें कूट कूट करके भरा पड़ा था। इतने बड़े बड़े ग्रंथों का सृजन किया, लेकिन कभी उसके प्रकाशन की कोई पहल नहीं की। आचार्य महाराज कहते हैं कि विरोदय जैसे महाकाव्य को लिखा और वो ऐसे ही पड़ा था जैसे कि कोई कचरे में रखी हुई। एक विद्वान ने जब उसे देखा, बोला महाराज जी आप इसे ऐसे ही रख छोड़े, इसका प्रकाशन क्यों नहीं कराया? तो ज्ञान सागर जी महाराज ने बड़ी निष्प्रहता से मुस्कुराकर कहा, मैं साधक हूं, प्रकाशक नहीं। मैं साधक हूं, प्रकाशक नहीं। साहित्य की साधना करना जो मेरा काम है वो मैंने कर लिया, बाकी मेरा काम नहीं। तब संभवतः वह हीरालाल जी शास्त्री साढ़ूमल वाले थे, सिद्धांत शास्त्री, उनसे उनकी बात हुई। फिर उस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। बहुत निष्प्रहता थी उनके अंदर। वे लघुता और विनम्रता की मूर्ति थे। और इसका उदाहरण तो तब हम सबको दिखता है जब उन्होंने अपना आचार्य पद परम पूज्य गुरुदेव को दिया। मैं जब नशीराबाद में गया तो उस स्थान पर भी जाने का सौभाग्य मिला जहां गुरुदेव को आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने अपने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया था। लोगों के मुख से सुना, उस समय जो उस घटना के साक्षी थे वे लोग भी मौजूद थे। ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद आचार्य महाराज को जब देने की पहल की तो आचार्य महाराज ने इनकार कर दिया, मैं नहीं ले सकता। तो
उन्हें तो बांधना था, गुरु तो गुरु होते। उन्होंने कहा तुम मुझे गुरु मानते हो? बोले मानता हूँ। तो मुझसे कुछ प्राप्त की हो पाए तो गुरु दक्षिणा दोगे? बोले देना ही पड़ेगा। तो बस मैं तुम्हें अपना पद देता हूँ और तुम इसे गुरु दक्षिणा मानकर स्वीकारो। इतना तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे लोमहर्षक घटना तो तब बनी जब वे अपना आचार्य पद देने के क्रम में खुद अपने ऊंचे आसन से उठकर अपने ही शिष्य जिसे क ख ग से पढ़ाया उसे विनम्रता पूर्वक उठाया और कहा, हे आचार्य महाराज, आप आचार्य का आसन ग्रहण करो और आज से आप मेरे निर्यापक हो। मैं आपके अधीन अपनी संलेखना की साधना करूंगा और आप मेरी संलेखना कराओ। आचार्य महाराज को उनने ऊपर आसन पर बिठाया और खुद नीचे आसन पर बैठकर उन्हें प्रणाम किया। ये कोई एक आत्मदृष्टा साधक के जीवन में ही संभव है, हर किसी में नहीं। ये इतिहास की असाधारण घटना, और उन्होंने अपने पूरे संलेखना के क्रम में पूर्ण अप्रमत्तता और जागरूकता का परिचय दिया। लगभग 18 से 20 महीने तक उनकी संलेखना चली। उनके पैरों में साइटिका का दर्द भी रहता था, लेकिन उसमें भी उनकी अप्रमत्तता और जागरूकता थी। आचार्य महाराज बताते थे कि कभी वो चैतन्य है या नहीं, इसको जांचने के लिए मैं अशुद्ध पढ़ता था। तो जैसे ही मेरे मुख से अशुद्धि निकलती वो मुझे टोक देते थे, इसे सुधारो। जब तक बोलते बना वो टोके, जब बोलते नहीं बना आखिरी दिनों में तो उंगली से इशारा किया, और जब और उनकी चेतना छीन हुई तो आंख की पलक खोल और बंद करके वो बता देते थे कि यहाँ आप गलत कर रहे हो। जेठ की तपती दोपहरी में 4 दिन के उपवास पूर्वक उनने उत्तम संलेखना को धारण किया, जो एक अच्छे समाधि साधक का रूप दिखता है। उनने बहुत उत्तम समाधि को धारण की और हम सब के लिए समाधि का मार्ग प्रदान किया। समाधि मरण जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। कदाचित सम्यक दर्शन धारण करने वाला जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भटक सकता है, लेकिन एक बार समाधि पूर्वक शरीर परिवर्तन किया तो 8 भव से अधिक इस संसार में कोई नहीं रह सकता। उत्तम रीति से कर लिया तो चाहे श्रावक हो या मुनि, 3 भव से 8 भव, इससे ज़्यादा लगता ही नहीं। उन्होंने ज्ञान पाया, ज्ञान का फल भी पाया, और हम सब के लिए एक ऐसे बट वृक्ष का आरोपण कर दिया जिसकी छाया में आने वाली कई पीढ़ियां आश्रय पाते रहेगी, फलते फूलते रहेगी। ये सारा उपकार गुरु राम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का है। आज के समाधि दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनके चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ और भावना भाता हूँ, हे गुरुदेव, जिस प्रकार आपने रत्नत्रय की निर्बाध आराधना करके उत्तम समाधि को प्राप्त किया है, वैसे ही हम सबके जीवन में भी समाधि की प्राप्ति हो और आपके आदर्शों का अनुसरण करके हम सब अपना कल्याण कर सके। इन्हीं भावों के साथ आज मैं विराम दे रहा हूँ। दीक्षा कल्याणक का दिन है। मध्याह्न में भगवान की दीक्षा होगी। आज जीवन के सार को पाने का मार्ग खुलेगा। आप लोग दोपहर में आएंगे और दीक्षा कल्याणक से संबंधित जो भी प्रासंगिक बातें हैं। कितने बजे दीक्षा? 3 बजे। 3 बजे के आसपास दीक्षा विधि संपन्न होगी। उसी समय प्रवचन भी होगा और पूरा कार्यक्रम तो आज तो रंगारंग कार्यक्रम होगा, रंगारंग कार्यक्रम होगा।
और आप देखिएगा राग और वैराग का रूप क्या होता है। निश्चित दीक्षा कल्याणक के दिन से आप लोगों का उत्साह और वृद्धिंगत होता है, ये बढ़ते रहना चाहिए। प्रातः काल से ही आप लोग लगे हैं और अभी तो केवल अभिषेक हुआ है, पूरी पूजा अभी शेष है। प्रातःकाल भावना योग में भी आप लोगों ने बहुत आनंद लिया और इतनी अल्प सूचना में इतने सुबह पूरा पंडाल खचाखच भर जाना आप लोगों के लगन को प्रदर्शित करता है। वो भी आप करते रहें और जीवन को इसी तरह आगे बढ़ाएं। कल भी आपको आज की तरह 5 बजे से भावना योग का सुलाभ प्राप्त होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सरल जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोटा लोट, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। 9 बार नमोकार अपने स्थान पर कर लें। आगे की क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य करा लें। दस्तो स्वाहा। और मैं हमारे सभी कैमरामैन से चाहूँगा व्यवस्थित आप शूटिंग करेंगे। आइए दिग्वंदन करेंगे। सभी बच्चों की ओर से दिग्वंदन कर रहा हूँ यहाँ पर। और मैं निवेदन करना चाहूँगा आप अपने बच्चों को नहीं छीनिए, क्योंकि इनको अभिषेक भी करना है अभी। ओम राम नमो रेंताणम राम पूर्णिशा समागतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं दक्षिण दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम पट परमुद्रान छिंद छिंद परमंत्रान विद्विं क्षाम शा वा ह्रूम पट स्वाहा। तो बोलो ओम नमस्ते भगवते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमाशि शांतिनाथाय शांति कराय शर विघ्न विनाशनाय शर रोग प्रतिविनाशनाय शर परिक्षुद्र विनाशनाय सर्वच्छाम डावर विनाशनाय सर्वस्थान स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं दक्षिण दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम पट। ओम रोम नमो आयरण रोम पश्चिम दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। महाराज जी आप पीछे तीनों महाराज को कवर करना है। सभी बच्चे हाथ जोड़ लें। चलो जल्दी पहुंचो। सभी बच्चे हाथ जोड़ लेंगे और जब मुनिवर आपके मस्तक में स्वस्तिक बनाएंगे तो चरण वंदना जरूर कर लेना, ठीक है ना? अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये आप भी बनाइए ना, आप भी स्वस्तिक बनाइए सबके। नहीं नहीं, अरे आप भी बनाते जाइए महाराज जी, आप भी बनाते जाइए ना। महाराज जी और पीछे चले जाइए, पीछे से बनाते हैं, पीछे से। महाराज जी को बीच में ले लो ना, बीच में ले लो, वहां से चालू करते जाएंगे। बेटे जब स्वस्तिक बनाए महाराज जी नमोकार मत पढ़ते जाना। और ये भावना भावना कि आज हम जैन संस्कार विधि से संस्कारित हो रहे हैं, ऐसे संस्कारित हों कि मुनिवर मुनि दीक्षा देके हमें संस्कारित करें। यहां से ले जाओ पीछे से। छिप जाएगा, छिप जाएगा। चल इधर से आ जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। हल्की हल्की म्यूजिक बस, ढोलक नहीं। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो।
देखिए इन बच्चों का कितना पुण्य है। हमारे ज़माने में ऐसे संस्कार नहीं होते थे, इनका पुण्य है। आप इनके संस्कारों को देख के ये भावना भाएं कि भले बचपन में संस्कार जब मुनिवर स्वस्तिक बनाए तो हाथ जोड़ लेना और स्वस्तिक पूर्ण होने के बाद गुरुवर के चरण का स्पर्श जरूर कर लेना। कम वॉल्यूम में क्या बात